हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उसकी सेहत भी अच्छी रहे और इसीलिए बच्चे के खान पान के साथ अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सुलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान इसके लिए आपको रखना चाहिए। वह कौन कौन सी बातें हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपका शिशु 0 से लेकर 2 इयर्स का है तो यह टिप्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं वह कौन सी टिप्स है जिन्हें आप यदि यूज़ करती है तो आपका नन्हा बहुत अच्छे से सो पाएगा। टिप नंबर 1, छोटे बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, इसीलिए सही गद्दे का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की स्किन पर रैशेज होकर उसमें खुजली हो सकती है। इसीलिए शिशु को सुलाने के लिए जो गद्दी है वह बहुत हार्ड ना हो, ना बहुत नरम भी हो। गद्दे पर वाटरप्रूफ शीट बिछा ले ताकि बच्चे को गीलेपन की समस्या ना हो। दूसरी टिप है, सोने की जगह एक ही रखें। जी हाँ, जब एक ही जगह होती है तो सोने की आदत शिशु को जल्दी लग जाती है। आपका शिशु उस जगह को नींद से जोड़ने लगेगा। एक ही जगह, एक ही कमरा, एक ही पालना, यह आपको मेंटेन करना है। साथ ही ध्यान विचलित करने वाली चीज़ें जैसे खिलौने, मोबाइल, इन्हें दूर रखें। बहुत ज़्यादा प्रकाश और आवाज़ शिशु तक ना पहुँचे, इसका ध्यान रखें। तीसरी टिप है, अकेले में बेबी को ना सुलाए। शिशु जन्म के 1 साल का ना हो तब तक उसे आपके पास ही सुलाए, जिससे हर समय आप उस पर निगरानी रख सके और आपके साथ शिशु सोएगा तो उसे प्यार भी मिलेगा और निगरानी भी रहेगी। छोटे बच्चे को अकेले में सोने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब वह नींद से जाग जाता है और अपने आप को अकेले पाता है तो वह डर सकता है। तो आपको अपने शिशु को साथ में ही सुलाना है। टिप नंबर 4, सोने के पहले का वक्त अति महत्वपूर्ण होता है। सोने के पहले का वक्त उसकी पसंदीदा गतिविधियां आपको करनी है। उसे मालिश करनी है, उससे खेलना है। अगर आपके शिशु को गाने पसंद हो तो आप गाना भी उसे सुना सकती है या एक आधी स्टोरी भी आप उसे सुना सकती है, जिससे उसे बेहतर नींद आएगी और वो अच्छे से सो पाएगा। टिप नंबर 5, ज़्यादा कवर ना करें। जब शिशु सोता है तो उसे आपको ज़्यादा कवर नहीं करना है। बच्चों की बहुत फिक्र होने के कारण काफ़ी माताओं को एक आदत सी बन जाती है और वह सोने के समय शिशु को कवर करती है। लेकिन याद रखिए, बच्चों को ज़्यादा कवर करके नहीं सुलाना चाहिए। इससे उन्हें घबराहट या सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। बच्चों को कवर करने से उन्हें करवट लेने में भी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा लेयर्स या कवर करने की बजाय कमरे को गर्म रखना चाहिए। खिड़की बंद रखें। हीटर का भी इस्तेमाल आप कर सकती है ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। नेक्स्ट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वह है, सोफे पर और आर्म चेयर पर आपके शिशु को ना सुलाए। आप बैठे हैं इसलिए बच्चे को आराम चेयर पर सुला दिया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बच्चा नीचे गिर सकता है। बच्चे को बेड पर ही सुलाना है और दोनों तरफ से आपको तकिया लगाना है। बच्चे की हड्डियां नाजुक होती है। सोफे जैसी और स्पंजी चीज़ों पर सुलाने से बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। 7वीं टिप है, शिशु को सुलाते समय स्तनपान ज़रूर करवाएं, क्योंकि शिशु का पेट भरा हुआ नहीं है तो हो सकता है शिशु की भूख की वजह से उसकी नींद खुल जाए। 3 से 4 माह के शिशु को पीते पीते सोने की भी आदत होती है, इसीलिए दिन और रात के समय बराबर मात्रा में स्तनपान करवाएं। टिप नंबर 8, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिस्तर हमेशा साफ सुथरा हो। यदि बेड की चादर रोज बदल दी जाए तो शिशु को कोई भी संक्रमण नहीं होगा। शिशु के लिए मुलायम चादर का चयन आपको करना है ताकि आपका शिशु चैन की नींद सो सके। सोते वक्त शिशु के पास कोई भी खिलौना ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण टिप बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी, क्या आपने संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग ऐप को डाउनलोड किया है? यदि नहीं तो आप इसे डाउनलोड कर सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन पॉजिटिव पेरेंटिंग ऐप और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेरेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। नेक्स्ट टिप है, ध्यान विचलित करने वाले चीज़ें शिशु से दूर रखें।
आपको यह विशेष ध्यान रखना होगा, ध्यान विचलित करने वाली चीज़ें हैं जैसे मोबाइल, टीवी की जोर शोर की आवाज़ और आवाज़ करने वाले खिलौने, इन सभी को दूर रखना है ताकि आपका शिशु आराम से सो सके। तो यह थी वह 9 टिप जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आपका शिशु बहुत अच्छे से आरामदायक नींद ले सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ आपके पेरेंटिंग का हर क्षण। धन्यवाद।